Hello everyone. So most people know what it's like to wake up feeling a bit off without really knowing why. मतलब कुछ ऐसा खराब भी नहीं हुआ है. The day has barely started and still something feels very uncomfortable. और वो जो discomfort है that shows up immediately. Almost like this feeling needs to be handled before anything else can happen. So in everyday life, जो sadness है, is usually treated as a sign that something is not working the way it should. And धीरे से ये ना उन आइडिया से लिंक कर लेते हैं हम. इट्स अबाउट कि कुछ we are a failure or a personal weakness, even though when no one says that out loud, but quietly it gets linked to those ideas of failure or personal weakness. So because of that, जो हमारा पहला रिएक्शन आता है, the obvious reaction is कि ये फीलिंग चली जाए जल्दी से जल्दी, so that we feel normal again. So intuitively वो नॉर्मल रहे उसकी तरफ हम हमारी नेचुरल टेंडेंसी, दैट इज़ द प्रोपेंसिटी ऑफ ह्यूमन माइंड. सो व्हाट ऑलमोस्ट नो वन स्टॉप्स टू कंसिडर, कोई ऐसे नहीं सोचता कि जो ये सैडनेस है, उदासी है, ये एक्चुअली में कोई गलती है भी या नहीं. इट माइट नॉट मीन दैट समथिंग वेंट रॉन्ग. इट माइट मीन दैट समथिंग इम्पॉर्टेंट इज बीइंग ओवरलुक्ड. सो instead of being something that needs to be removed, actually sadness can work more like a signal. ये आपको पॉइंट करेगी उस तरफ जहाँ आपकी अटेंशन होनी चाहिए. ये एक तरह की लर्निंग आपको देगी या देती है. एंड दैट लर्निंग इन्वॉल्व्स इज नथिंग टू डू विद एडवाइस और स्पेशल टेक्निक्स. It simply means noticing what's happening inside without immediately trying to change that feeling of उदासी. सैडनेस की फीलिंग को इमीडिएटली हम चेंज करने का ट्राई करते हैं, बट एक्चुअली ये पॉइंट कर रही है उस तरफ टू नोटिस व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड. एंड दिस काइंड ऑफ लर्निंग कम्स फ्रॉम पेइंग अटेंशन टू एक्सपीरियंस एज इट इज़. सो जो सैडनेस, उदासी, इरिटेशन, एंगर, कोई भी आप नेगेटिव इमोशन या फीलिंग लीजिए, उस एक्सपीरियंस को आप एज इट इज़ फील करें, एज इट इज़ अटेंशन दें, रादर देन ट्राइंग टू चेंज इट, या रादर देन आई शुड से ट्राइंग टू रिमूव इट. बिकॉज वो जब आप उसको पूरा अटेंशन, फुल अटेंशन, जब आप उसको पूरी तरह जिएंगे उस फीलिंग को, चाहे वो उदासी हो या कुछ और हो, तो उसको आप जस्ट उसकी आँख में आँख डाल के बिल्कुल उसको पूरी तरह उसको जी लेंगे, और उसको मैं कर रहा हूँ एक तरह से जस्ट हग दैट फीलिंग. तब आप उस एक्सपीरियंस को, उस फीलिंग को अटेंशन दे रहे हैं एज इट इज़, विदाउट पुटिंग अ लेबल टू इट एंड विदाउट ट्राइंग टू रिमूव इट. सो जब ये उदासी आती है, व्हेन दिस सैडनेस शोज अप, सो मोस्ट ऑफ अस हम क्या करते हैं, वी रिएक्ट बाय ट्राइंग टू डल इट, कि किस तरह डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स लगाते हैं. फॉर एग्जांपल, हम फ़ोन पे रील्स देखना शुरू करेंगे, स्क्रॉलिंग शुरू हो जाएगी, कोई बिंज वॉच कर लेंगे, कोई शो सुबह तक कर रहे हैं. तो वी कीप आवरसेल्व्स बिजी with tasks that are kind of meaningless, so to say, or they focus on fixing things. And because all of this works pretty well for a while, these reactions are very common. These distractory reactions, they allow life to keep moving. But ये इस तरह का relief is like a band-aid, because ये आप कर क्या रहे हैं, you are pulling attention away from the experience of sadness instead of looking at what caused it. तो इस डिस्ट्रैक्शन जब ख़त्म हो जाते हैं, बैंडेड हट जाती है, वीक हो जाती है, सो द सैडनेस कम्स बैक इवन स्ट्रॉन्गर
once these distractions fade or once the bandit loses its power. अब क्यों होता है? बिकॉज वो जो एक्सपीरियंस आया था उसको पूरा नहीं जिया था और वो उसको इग्नोर किया गया था. So sadness works more like an internal pressure valve than a burst pipe. जो प्रेशर इग्नोर करते हैं बिल्ड होता है तो फिर वो बस्ट हो जाता है. सो जो हमारा साइकोलॉजिकल पेन है, एंड इन टुडेज वर्ल्ड इट हैज़ बिकम अ लॉट, एंड दैट्स व्हाई wanted to speak on it. So this psychological pain, actually it serves a purpose, just like everything else, the body and mind do. तो ये क्या करता है कि जो हमारा, और हम देखें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, सो वी आर काइंड ऑफ रनिंग ऑन एन ऑटो पायलट, एक रोबोट की तरह जी रहे हैं. तो ये जो सैडनेस है, ये जो इवेंट यूनिवर्स ने फेंका है आपकी तरफ, सैडनेस का इवेंट, इसको जो हम एक्चुअली, जिससे हम दूर भागना चाहते हैं, इसको रिमूव करना चाहते हैं, जिससे हम अनईजी फील कर रहे हैं, वो एक्चुअली इज़ अ बून. बिकॉज ध्यान से देखें, गहरे में देखें, इट इंटरप्ट्स हैबिट्स. बिकॉज ऑफ दोज हैबिट्स वी आर यूजुअली रनिंग ऑन एन ऑटो पायलट. तो एक रोबोट की तरह जो जी रहे हैं उसको ये इंटरप्ट करता है. तो बिकॉज इट ब्रेक्स द फ्लो को ब्रेक करता है. And it forces attention towards something that wouldn't otherwise be noticed. Otherwise आप नहीं करोगे. इस सैडनेस इवेंट की ब्यूटी ये है, इसलिए वो आपकी तरफ फेंका जाता है. Because it often brings hidden assumptions into your view. So these are usually ideas about identity or about what gives life meaning. So as long as things feel stable, those ideas stay invisible. तो सब ठीक चल रहा है तो वो दिखते नहीं है. Discomfort is what brings them into focus, into forefront. और इस जगह पे, इस एक्सपीरियंस पे अगर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, so then you can notice what thoughts are connected to it. It doesn't mean trying to improve your mood or make the feeling go away. मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, but it means letting the experience be present while watching what's happening around it. So this is different from pushing feelings aside, and it's different from getting lost in them. Ignoring, हम करते हैं इसको, जब इग्नोर करते हैं एक्सपीरियंस को, so ignoring skips over what the feeling is pointing to. Getting lost in it adds more mental activity, जितना more, or it's like quicksand. So investigation stays present without doing either. Learning in this case, so जो learning आती है sadness से, means seeing how emotional experience is actually built. ये construct कैसे हुआ है? See, thoughts, जो psychological pain में क्या होता है? Thoughts show up sounding convincing. When they are believed without question, they shape how sadness is experienced. Learning happens when thoughts are noticed as things that appear. Repeating it, very important line. आप सैडनेस से आपकी लर्निंग कब होगी? जब थॉट्स को एज अ थिंग, एज अ ऑब्जेक्ट नोटिस किया जाएगा, बट एंड नॉट एज इंस्ट्रक्शंस दैट मस्ट बी फॉलोड. तो आप उसके जाल में नहीं फंसेंगे. एंड दिस रिक्वायर्स अटेंशन, नॉट एनालिसिस. What we usually do in psychological pain and sadness, we start analyzing, and that's a quicksand. वो उस दलदल में फंसते जाओगे. So analysis keeps thinking active. Attention lets thinking be seen clearly. Asking why you are unhappy in this way isn't mean to produce an answer. हर बार उसका आंसर की ज़रूरत नहीं है. But it does open a space for assumptions to become visible. और उन assumptions को देख लेना ही लर्निंग है. अब उसमें टिपिकली इन साइकोलॉजिकल पेन, सैडनेस में क्या होता है? जजमेंट बहुत होता है. उसने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, एंड दैट एड्स अ लॉट ऑफ फ्यूल टू इमोशनल रिएक्शंस. व्हेन सैडनेस इज लेबल्ड एज रॉन्ग और अनएक्सेप्टेबल, यूजुअली जो होता है, एक्स्ट्रा मेंटल एक्टिविटी अपीयर्स अगेन. एक चीज़ एक्स है, उसको हम 100x कर रहे हैं, दलदल में है एक तरह का. So that those extra activities, that keeps the emotional cycle alive. Now letting go of judgment means allowing the feeling to exist without arguing with it.
thoughts are not orders that need to be obeyed. The emotional experience changes on its own without effort. For example, एक argument होता है और someone might replay the conversation over and over in their head. Instead of correcting the other person or defending themselves mentally, they simply notice the replay happening. The thoughts are still there for a moment, but they don't hit as hard when they are just noticed. So वो noticing की बहुत witnessing की, which I mentioned in my last video also, वो बहुत, that is its power. So nothing gets solved, but it feels lighter anyway. That's the power of noticing, witnessing, not becoming one with that. The mind tries to deal with the emotional pain using the same habits that caused it. It explains what happened, it plans what to do next, it reacts to its own thoughts. And each time it does this, it adds more thinking to something that was already uncomfortable. So thoughts trigger more thoughts. One idea leads to another. And soon the original feeling is buried under mental noise. और फिर वो पेन बहुत बढ़ जाता है. The situation hasn't changed, but it feels more complicated and harder to step out of. अब noticing या paying attention works differently. उसका logic अलग है. Instead of jumping into fix or explain anything, you just notice what's going on. You are not trying to correct the feeling. आप उसको रिमूव भी नहीं करना चाहते और आप उससे भाग भी नहीं रहे हो. आप उसको देख रहे हो, उसको पूरी तरह से फील कर रहे हो, उसको पूरी, जैसे मैंने ऊपर कहा कि आँख में आँख डाल के देख रहे हो उस फीलिंग की. यू आर वॉचिंग द पैटर्न अनफोल्ड विदाउट एडिंग मोर टू इट, बिकॉज इवेंचुअली इट विल सबसाइड. सो उसको वॉच करना है, वॉचिंग, नोटिसिंग, विटनेसिंग, सो उस पैटर्न को अनफोल्ड होते हुए यू नीड टू वॉच दैट विदाउट एडिंग मोर टू इट. वो एनालिसिस से और ऐड हो जाता है, बट अटेंशन से या नोटिसिंग से जो जितना है वो x ही रहता है, 100x नहीं होता. So what you do when you do that, the mind stops making things worse because you have stopped feeding the situation with reactions. At some point, something else becomes obvious. You can notice sadness while it is happening. The feeling is there and you are aware of it at the same time. Once that's clear, a natural question comes up. Who is the one saying this sadness belongs to them? When attention turns towards sadness, instead of pushing it away, instead of removing it, the whole situation shifts slightly. You are no longer just inside the feeling. You are also aware that it's happening. यूजुअली हम क्या होते हैं, उस फीलिंग से, उस सैडनेस से, या कोई भी नेगेटिव इमोशन आप लें, उससे एक हो जाते हैं, वही बन जाते हैं. और अटेंशन में या नोटिसिंग, विटनेसिंग में क्या है कि यू आर नो लॉन्गर वन विद द फीलिंग. फीलिंग इज देयर, नो डाउट अबाउट इट, द पेन इज देयर, बट यू आर ऑल्सो अवेयर दैट इट्स हैपनिंग. इट मे सीम स्मॉल बट इट हैज़ रियल कॉन्सिक्वेंसेज अगर आप इसको कंटिन्यूसली काफ़ी करते हैं. अ सिंपल क्वेश्चन अपीयर्स ऑन इट्स ओन. Who is this happening to? ये हो किसके साथ रहा है? The question isn't meant to sound deeper or clever or spiritual. It shows up because observation is already happening. And once observation is there, ownership starts to feel less obvious. Attention moves away from the story and towards the one who seems to be at the center of it, real you. Most of the time there is an automatic assumption running in the background. I am sad. It feels normal. It sounds like a direct report of what's happening. But when you look more closely, that I turns out to be made of many things. तो आप जिसको मैं बोलते हैं वो कई चीज़ों से बना है ऐसा लगेगा जब आप उसको और ध्यान से देखेंगे. It includes roles you play, memories you carry, labels you use like name and your roles, father, mother, brother, sister, friend, ideas about who you're supposed to be. Together these feel like a solid center जिसको आप I बोलते हैं, me बोलते हैं, that everything revolves around.
Constant repetition makes that sense of me feel real. The mind keeps referring back to it, defending it, and explaining things through it. Over time, it feels like a single solid entity instead of a collection of parts. और है वो actually collection of parts. एक single solid entity is an illusion. That's the illusion. That's the fake you. Identity is built through repetition and memory. वो built होती है, वो बार बार repeat होके. The mind connects past experiences into a continuous story. That story creates the feeling of someone at the center of experience. Sadness draws strength from this identification only. The root cause is this identification. कि अपने को आप identify करते हैं I को इस bundle of parts से, which I explained earlier. So when a feeling is taken personally, it feels stronger obviously. The moment something threatens the image of who you think you are, emotional reactions intensify. When identification loses, the root of suffering actually is our wrong identification. Even slightly, the emotional charge weakens. वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है. The feeling may still appear, but it no longer defines who you are. It becomes something that happens, not something that describes you. When that happens, attention shifts from emotional struggle towards clarity. Sadness can show up without turning into a full story about what it means. There is also a sense of ease underneath that doesn't depend on moods or thoughts. It's always been there, just covered up by mental activity. Imagine saying something awkward in public and noticing people react. Normally the mind jumps into to protect an image, false image. Thoughts start justifying what happened. But if that image it's not defended, the tension fades on its own. The moment passes, life moves on. Learning at this stage isn't about adding better ideas, it's about seeing which assumptions were never true. Unlearning means noticing beliefs that were never questioned and seeing through them. When a belief is seen clearly, it stops running the show. Nothing new needs actually to replace it. Now this kind of learning, it simplifies life. There is less effort spent managing appearances or holding things together. Situations are met more directly with less inner commentary. अंदर जो कमेंटेटर बैठा है, जो आपको लगता है आई है और मी है, वो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है. एज आई ऑलवेज से, जो नवजोत सिद्धू बैठे हैं अंदर, जो कमेंट्री कर रहे हैं कंटिन्यूसली, उसके हाथ से आप माइक ले लोगे और लाइफ थोड़ी सिंपल हो जाती है. एज दिस बिकम्स फेमिलियर, बिहेवियर चेंजेस ऑन इट्स ओन. Emotional reactions soften. There is more space between what happens and how you respond. Responses become more appropriate, less defending, less rehearsing. Things are handled as they come. Now think about, sometimes we receive criticism at work. The body reacts first, maybe tension or irritation. Now instead of spiraling into thoughts about being judged, you notice the reaction. You give it a moment. Then you respond based on what actually needs to be said, not on protecting that false image that you think you are, that the me, the fake me or fake I. उसकी इमेज को प्रोटेक्ट करने नहीं लगोगे आप, तो रिएक्शन नहीं आएगा, तब हमेशा ही रिस्पॉन्स आएगा. Over time, sadness stops being treated as an enemy or a puzzle to decode. It becomes a signal that something is being taken personally. Feelings still come and go, but they no longer define identity or meaning. Nothing needs to be fixed. There is no finish line. When the idea of separate doer relaxes, life keeps functioning with less friction. The absence of inner resistance feels ordinary. It feels nothing is wrong, because in reality, nothing is. Thank you everyone. If you enjoyed this video and want to go deeper by moving beyond just understanding these ideas intellectually,
to actually seeing for yourself what you are. You can comment on this video for a one-on-one discussion or a group discussion with your friends. And it's designed to take you from surface level insight into a deeper lived recognition of your true nature. I have through a mix of direct teaching and some guided meditation. So that might help you. Thanks a lot.